RK एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का ऑल इंडिया के सहयोग से बड़ा अभियान टीवी मुक्त गुजरात केयर सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजन गोस्वामी ने मिलकर टीवी मुक्त गुजरात अभियान, प्रधानमंत्री की टीवी मुक्त योजना के अंतर्गत लोगों की स्क्रीनिंग करके उन्हें मेडिसिन देकर टीवी मुक्त गया। इसमें ऑल इंडिया का योगदान रहा। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्वारा अब तक 96,000 लोग ऑपरेशन का लाभ ले चुके। 29,899 मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा चुका है। वहीं 1 लाख सर्जरी करवाई गई है। अलग अलग क्षेत्र में इस संस्था का योगदान रहा। एक रिपोर्ट अखिलेश सिंह के साथ। मेरा नाम डॉक्टर हिरेन परमार है। मैं यहाँ दाणी लिमड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सुपरिटेंडेंट हूँ और मेरा पोस्ट साथ में मेडिकल ऑफिसर टीबी यूनिट का भी है। आज के दिन ये हमारे यहाँ एनजीओ द्वारा जो RK एड्स रिसर्च एंड केयर सर्विस सेंटर वाले हमारे यहाँ टीबी के पेशेंट्स को पौष्टिक आहार की किट यहाँ फ्री में दे रहे हैं। भारत सरकार का जो टारगेट है टीबी एंड का, तो उसमें टीबी के पेशेंट्स को टीबी की नाबूदी के साथ साथ पौष्टिक आहार मिल जाए, इसके लिए काफ़ी सारी एनजीओ यहाँ कार्यरत होती है। तो वो एनजीओ यहाँ निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी वाले जो पेशेंट्स है उसको पौष्टिक आहार, जब तक उसकी टीबी की दवाई चालू है तो साथ में पौष्टिक आहार देते हैं। तो ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज करीब 100 दर्दियों को यहाँ संस्था द्वारा फ्री में पोषण किट दिए जाने वाली है। धन्यवाद। चौला शाह है। मैं यहाँ बैरामपुरा दाणी लिमड़ा अहमदाबाद म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के बैरामपुरा दाणी लिमड़ा टीयू में लेबोरेटरी सुपरवाइजर के तौर पे काम करती हूँ। यहाँ बैरामपुरा दाणी लिमड़ा में टीबी का पेशेंट जो है उनके लिए ये RK एड्स एंड रिसर्च एंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी और ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के सहयोग से हर एक पेशेंट को दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार मिले, वो हेतु सर अच्छे से पौष्टिक आहार की किट का आयोजन किया हुआ सब पेशेंट को देने के लिए आयोजन किया हुआ है। तो यहाँ लगभग हमारे एरिया के 100 पेशेंट एकत्रित हुए हैं और उन लोगों को सबको दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार मिले, इसलिए भारत सरकार और ये और NGOs ने मिलकर साथ में काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, चेयरमैन RK एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर। आज से 2 साल पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में बढ़ती हुई टीबी को देखते हुए मेडिकल के टीम से चर्चा की और प्लानिंग किया कि हिंदुस्तान को टीबी कैपिटल बनने से कैसे रोका जा सके। इसके लिए क्या क्या हम प्लानिंग करके और जो बढ़ती हुई जो मौत है, जो कैजुअलिटी हो रही टीबी से, इससे कैसे निजात प्राप्त कर सके और टीबी को कंट्रोल करने से कैसे हम आगे बढ़ सके और हिंदुस्तान को टीबी मुक्त कैसे कर सके। इस सिलसिले में आज से 2 साल पहले लाल किले से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था और प्लानिंग किया था कि मेडिकल के टीम को लेकर के हिंदुस्तान के जितने भी मेडिकल टीम है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट के सेक्टर है या NGO है, सबके सपोर्ट से हम कैसे टीबी को खत्म कर सकते हैं। इसमें सबको एक जिम्मेवारी और जवाबदारी दी गई, जिसमें NGO और सारे सेक्टर गवर्नमेंट के और प्राइवेट और इसमें भारत के जितने भी PSU है, PSU को भी साथ में लेकर के इसको आगे बढ़ने के लिए चर्चा की गई। और आज वो दिन था कि गुजरात में अहमदाबाद एक तरह से देखा जाए तो एक टीबी का बहुत बड़ा एक सेंटर है और हमारी कोशिश है कि लोग इतने जो अनएजुकेटेड हो, वो अच्छी तरह उनको जानकारी नहीं मिलने के कारण से अच्छी तरह से टीबी के मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, न्यूट्रिशन किट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। उसमें हम लोगों ने भी इस अभियान में पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत के जो ऑयल इंडिया सेक्टर है वो भी अक्सर करके वो खास करके जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा रूप में काम करती है। और तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजन जी से मैंने चर्चा की कि हमें गुजरात में भी कुछ इसका सपोर्ट देना चाहिए। और ऑल इंडिया के सपोर्ट से हमने अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर और तापी डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये की है। और आज
आपके सामने जो जो बिल्कुल जो पेशेंट थे, जो अच्छी तरह न्यूट्रिशन के अभाव में, जो अच्छी तरह उनको जो हेल्थ की जो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और टीबी का ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए न्यूट्रिशन किट बांट करके और उनको हम कैसे उनको हम स्वस्थ करने में मेडिसिन के साथ साथ न्यूट्रिशन किट दे करके उनको कैसे स्वस्थ किया जा सके, इस आज के इस कार्यक्रम में वो आज न्यूट्रिशन किट बांटने का और साथ साथ जो स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, ये दे करके हम यहाँ के जो तेजस जी के जो टीबी ऑफिसर हैं, इनके सपोर्ट से हमारी कोशिश है कि अहमदाबाद को टीबी मुक्त करने में ऑयल इंडिया एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की भागीदारी रहे। इसमें ऑयल इंडिया की तरफ से हमारे रंजन चल करके दिल्ली से आए, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है और इन्होंने वादा किया है कि हम हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। तो 7 टीबी का आपने नाम दिया, उसमें कितने पेशेंट हैं और कितने अच्छे हुए? अहमदाबाद 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक अहमदाबाद सिटी है, एक अहमदाबाद रूरल, और एक तरह से बहुत बड़ा हब है और तकरीबन ये टीबी का ट्रीटमेंट आज से नहीं समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस लेवल से हम लोग ये कर रहे हैं, तकरीबन अहमदाबाद में तेज जैसे कि 16-17 हज़ार अभी आज की डेट में टीबी के पेशेंट हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को ये वादा दिलाना चाहता हूँ कि मनोज जी के साथ हम लोग मिलकर के, तेजस जी के साथ मिलकर के हमारी कोशिश है कि 6 महीने के अंदर उसको ड्रॉप डाउन करके हम 4 से 5 हज़ार पे लेकर के आने की कोशिश करेंगे और जीरो कैजुअलिटी हम लाके करने में हमारी कोशिश रहे कि हर संभव प्रयास करेंगे और जीरो कैजुअलिटी करके छोड़ेंगे। હું ડોક્ટર તેજસ શાહ, સિટી ટીબી ઓફિસર, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન। તો ટીબી વિશે તમે શું જણાવો? આજરોજ જે દાણી લીમડા વોર્ડમાં કાર્યક્રમ ઓઇલ ઇન્ડિયા અને RK રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન, HIV એડ્સ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે ટીબીના દર્દીઓને ન્યુટ્રિશનલ કિટ આપવા માટે। તે અંતર્ગત અંદાજિત 100થી વધુ દર્દીઓને ન્યુટ્રિશન કિટ પૂરી પાડવામાં આવી છે। અમદાવાદ શહેરમાં દર વર્ષે અંદાજિત 16,000 જેટલા ટીબીના દર્દીઓ નોંધાય છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ એમ કે જેમ ટીબીના દર્દીઓ માટે દવાઓનું જેટલું મહત્વ છે એટલું જ મહત્વ ન્યુટ્રિશન સપોર્ટનું છે। એટલે દર્દી દવાની સાથે સાથે પોષણયુક્ત આહાર લે તો જ એને સક્સેસફુલ આઉટકમ મળતો હોય છે। તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વતી હું આ સંસ્થાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને તેમણે અમને એશ્યોરન્સ આપવામાં આવેલું છે કે વધુમાં વધુ દર્દીઓને તે લોકો દ્વારા દત્તક લેવામાં આવશે। વધુમાં તેમના જેવી અનેક સંસ્થાઓને હું આપના માધ્યમથી જણાવવા માંગુ છું કે આપ પણ ટીબીના મહત્તમ દર્દીઓને એડોપ્ટ કરો અને તેમને સારવારમાં ખૂબ મદદ કરવા માટે મારી નમ્ર અપીલ આપવા માધ્યમથી।